चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल के कोलकाता से, जहां से हैवानियत की तस्वीर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि वहां पर शुक्रवार को सुबह 11 बजे के आसपास अस्पताल में एक ट्रेनी लेडी डॉक्टर का शव मिलता है और जिसके बाद से ही हड़कंप की स्थिति बन जाती है। अब छात्रों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। जो अस्पताल में डॉक्टर हैं उनके अंदर भी उबाल देखने को मिल रहा है और सड़कों पर छात्र जो हैं वो उतर आए हैं, लगातार न्याय की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में क्या हालात बने हुए हैं। तो जबरदस्त तरीके से रोष छात्रों में, डॉक्टरों में और न्याय की मांग के साथ सुरक्षा की भी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आक्रोश दिखाई दे रहा है। ये 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां हल्ला बोल हो रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, नाराजगी व्यक्त की जा रही है, विरोध जताया जा रहा है क्योंकि ट्रेनी लेडी डॉक्टर की हत्या कर दी जाती है। शव मिला जहां पर अब डॉक्टर्स भी काम छोड़कर प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं और बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है कि जब डॉक्टर्स की जान खतरे में है तो फिर पेशेंट की सुरक्षा का क्या होगा। वो डॉक्टर्स जो पेशेंट्स की जान बचाते हैं उनकी जान पर बनाई किस तरीके से यहां पर एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। इस पूरे मामले में एक शख्स की गिरफ्तारी हो गई है। वहीं मृतका के परिजनों का कहना है, उसके पिता का कहना है कि पूरे मामले में पहले हत्या की आशंका जताई गई है और उससे पहले रेप की भी आशंका जताई गई है। हजारों मेडिकल छात्र कोलकाता की सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लेडी डॉक्टर कोलकाता के अस्पताल में सुरक्षित नहीं है, डॉक्टरों को सुरक्षा चाहिए। कि जिस तरह से एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर को मार दिया गया और जैसे वो डॉक्टर के पापा कह रहे हैं कि उनको शक है कि पहले रेप हुआ उसके बाद मर्डर हुआ और उसी के खिलाफ यहाँ पे जितने सारे डॉक्टर्स है, नर्सिंग स्टाफ से सारे प्रोटेस्ट में जुटे हुए हैं और सारे एक ही नारा लगा रहे कि दे वांट जस्टिस। और जिस तरह से इस घटना घटी, इस घटना की पूरी जांच जल्दी से जल्द खत्म होना चाहिए। और एक डॉक्टर हम लोगों से जुड़ रहे हैं, आप लोगों की जस्टिस के मांग करे पर लेडी डॉक्टर्स हो या फिर लेडी नर्सिंग स्टाफ हॉस्पिटल के अंदर भी सेफ नहीं है। फिर सेफ कहाँ पे है? सेफ कोई कहीं पर भी नहीं है। उधर सारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं पर रात को नाइट ड्यूटी में बहुत कम सिक्योरिटी गार्ड होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जब 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद वो सोते रहते हैं और पेशेंट ज़्यादातर टाइम रात को ही आते हैं, भोर रात तक तब भी आते हैं। अगर तब भी हमें सिक्योरिटी नहीं मिले हम कैसे काम करेंगे? अगर हमको सिक्योरिटी नहीं मिला पेशेंट्स को क्या सिक्योरिटी मिलेंगी? आगे से ऑन कॉल ड्यूटी या फिर अड्डे की ड्यूटी करने में डर लगने लग गया है कि फिर वापस वही रूम पर रात को अकेले रहना पड़ेगा शायद। हाँ, ऑफकोर्स डर लगेगा। हम लोग क्यों ही नाइट ड्यूटी पे जाएंगे जिसके लिए आज स्ट्राइक है हमारा। हम क्यों उस नाइट ड्यूटी में कोई सिक्योरिटी रखे है जिसके साथ हुआ है कल मेरे साथ क्यों नहीं होगा और किसी के साथ भी हो सकता है। वो सेफ्टी जब तक हॉस्पिटल अथॉरिटी नहीं बोलते हम लोग वापस नहीं जाएंगे ड्यूटी पे। जहाँ पे हमारा लाइफ का कोई गारंटी नहीं है, पेशेंट का लाइफ का गारंटी नहीं है, फिर किसके लाइफ का गारंटी है? बिल्कुल। और सलोनी देखिए और एक बात जितने सारे डॉक्टर से, जितने सारे नर्सिंग स्टाफ से सब मिलके बोल रहे हैं कि वी वांट जस्टिस। सलोनी वापस जितने सारे डॉक्टर से बात करना चाहेंगे। जब आप लोग ड्यूटी में रहते हैं, नाइट शिफ्ट चल रहा है या फिर अड्डे चल रहा है, फिर आगे से ये सेफ्टी सिक्योरिटी कहाँ पर मिलेगा? वही इसलिए हम लोग का ये जो प्रोटेस्ट है इसलिए क्योंकि एक नाइट ड्यूटी में ऑन ड्यूटी डॉक्टर के ऊपर जो हुआ इससे हम लोग का सेफ्टी कहाँ है? हम लोग कैसे माने कि हम सेफ है? ये जो आज हुआ वो कल हम लोग के साथ भी हो सकता है और ये कल भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। पर सबसे पहले जितने सारे डॉक्टर्स है, जितने सारे नर्सिंग स्टाफ से सभी का जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वो इंश्योर करना पड़ेगा सरकार को। यही मांग है सारे स्टूडेंट्स के और सब मिलके पूछ रहे हैं कि कहाँ पे है सरकार, कहाँ पे है पुलिस। तो हमारे सहयोगी भास्कर की आप रिपोर्ट देख रहे थे जो बता रहे थे कि कैसे छात्रों में गुस्सा है, लेकिन ये जो बर्बरता का पूरा मामला सामने आया, एक ट्रेनी डॉक्टर जो अस्पताल के अंदर थी उसके साथ हैवानियत की गई है, उस पर अभी तक क्या हुआ है, पिता ने क्या आरोप लगाए हैं, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, सरकार ने क्या कार्रवाई की है, जानकारी आपको दे रहे हैं। बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, पिता की तरफ से आरोप लगाए गए जिस पर SIT का गठन सरकार की तरफ से किया गया है। वहीं दुष्कर्म के बाद हत्या की भी बात
परिवार की तरफ से, पिता की तरफ से कही गई, जिस पर यह कहा गया कि 11 सदस्यीय एसआईटी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। वहीं सच्चाई छिपाई जा रही है, पिता ने यह भी कहा। वहीं उन्होंने ये कहा कि एसआईटी में 11 सदस्य हैं, आरोपी को पकड़ने का दावा सरकार की तरफ से किया गया है। वहीं जांच में देरी क्यों हुई, ये सवाल भी पूछा गया है। जांच में देरी क्यों हुई, पिता की तरफ से ये आरोप लगाए गए, जिसपे ये जवाब दिया गया है कि 5 लोगों से इस पूरे मामले में पूछताछ की गई है। लेकिन सवाल यही खड़े होते हैं कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम में, जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, अस्पताल के अंदर एक महिला, एक बच्ची जो कि डॉक्टर थी, और उसकी इज्जत को तार-तार किया गया है। अब जांच की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी देरी को लेकर सवाल पूछ रही है, पिता भी सवाल पूछ रहे हैं। ये पूरा मामला क्या था, डिटेल में आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। को रेप करके खून किया गया है। हम लोग सीबीआई चाहते हैं। असॉल्ट तो हुई है, स्टैपिंग का उनके ऊपर निशाना है, तो कोई तो बहुत बड़ा हरकत हुई है। माँ, माटी और मानुष, ये वो 3 शब्द हैं जिनके इर्द गिर्द पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राजनीति घूमती है, या फिर यूं कहें कि वो इन्हीं 3 शब्दों की राजनीति करती है। लेकिन उनके राज में न माटी की रक्षा हो पा रही है और न मानुष की। अब ऐसा क्यों, वो भी समझना जरूरी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता इस वक्त उबल रहा है, कारण महिला डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मामला आरजीकर अस्पताल का है, जहां सेमिनार हॉल में अर्धनग्न अवस्था में शव बरामद किया गया। दोनों आंखों और मुंह से खून बह रहा था। चेहरे और नाखून पर चोट के निशान थे। उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाएं हाथ और होठों पर भी चोट के निशान मिले थे। महिला डॉक्टर की मौत के बाद परिवार रेप और हत्या की आशंका जता रहा है, तो वहीं छात्रों में उबाल है। अस्पताल में काम बंद कर छात्रों ने कैंडल लाइट मार्च भी निकाला, न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। शुक्रवार की सुबह सरकारी अस्पताल में एक महिला डॉक्टर का शव मिला, तो छात्रों के साथ साथ बीजेपी ने खूब हंगामा किया। बवाल बढ़ा तो जांच शुरू कर संजय नाम के एक शख्स को दबोचा, जिससे पूरी रात पूछताछ की गई। सवाल जवाब के दौरान आरोपी ने कई और नाम लिए, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस पर भी मामला शांत नहीं हुआ तो ममता सरकार ने विशेष जांच दल का गठन किया, जिसमें 11 लोगों को समिति का सदस्य बनाया गया, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पोस्ट कर दावा किया कि जांच समिति में 11 सदस्य हैं, जिसमें 2 इंटर्न को टीएमसीपी का सदस्य बनाया गया है, जिनके नाम रिजन बागची और शरीफ हसन हैं। ये दोनों ही टीएमसी के सक्रिय सदस्य हैं। जांच समिति की संरचना को देखते हुए ये साफ है कि जांच पूरी तरीके से दिखावा होगी। घटना के बाद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया और ममता सरकार पर अपराध छिपाने का आरोप लगाया और सीबीआई जांच की मांग की गई। तो वहीं टीएमसी नेता ने भी मौत को हत्या माना और विसरा जांच से सारा सच सामने आने का दावा किया। जो जिस हालत में उनका बॉडी मिला गया, कम्प्लीटली निर्वस्त्र, इसको देखकर लगता है उसको रेप करके खून किया गया है। और ऐसे भी शाम के वक्त के बाद आप पोस्टमार्टम नहीं कर सकते। हम लोग सीबीआई चाहते हैं। बात सच्चा है कि उनको मर्डर किया गया, बात ये भी सच्चा है कि निर्मम मर्डर है, लेकिन किस लिए है अभी इसके लिए विशरा हो गया है। असॉल्ट तो हुई है, स्टैपिंग का उनके ऊपर निशाना है, तो कोई तो बहुत बड़ा हरकत हुई है। महिला डॉक्टर की मौत के बाद जहां कोलकाता में बवाल मचा हुआ है, तो कई सवाल उठ रहे हैं। महिला के शरीर पर चोट के निशान कैसे आए? अस्पताल के अधिकारी इस मामले पर चुप क्यों हैं? आखिर क्यों माँ माटी मानुष की बात करने वाली ममता सरकार इस पूरे मामले पर चुप है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए भास्कर हमारे साथ जुड़ गए हैं। भास्कर, एक गंभीर मामला निकलकर सामने आ रहा है और वो तस्वीरें भी आप दिखा रहे थे, जहां छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। एक शख्स की गिरफ्तारी हो गई है, और क्या कुछ अपडेट?
बिल्कुल, देखिए इधर जितने सारे डॉक्टर्स है, जितने सारे नर्सिंग स्टाफ है, सब मिलकर एक ही बात कह रहे हैं कि इन लोगों को इंसाफ चाहिए। और जब तक प्रॉपर सेफ्टी के इंतजाम हॉस्पिटल अथॉरिटी ना करे, तब तक कोई ट्रीटमेंट के लिए ये लोग तैयार नहीं है। और ऊपर से जितने सारे डॉक्टर्स है, सब मिलकर इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरा वीडियो जर्नलिस्ट शंभू दिखा रहे हैं कि तेज बारिश के बावजूद इधर ये जो प्रोटेस्ट जारी है। शंभू इधर आओ, बात करते हैं कुछ रेसिडेंट डॉक्टर से। जितने सारे डॉक्टर्स इधर पे हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं, एक बार बात करते हैं। सर, एक चीज बताइए, जिस तरह से कलकत्ता पुलिस ने आखिर में मान लिया कि रेप और मर्डर हुआ है, क्या छुपाना चाह रहे हैं कलकत्ता पुलिस? पहले से आप लोग प्रोटेस्ट किए, उसके बाद काली पोस्टमार्टम हुआ, क्या छुपाना क्या चाहते हैं? क्या छुपाना चाहते थे वो तो सीपी बोल सकता है, लेकिन वो स्टिल আমরা এখনো কিন্তু कॉपी पाईनी। आप लोगों के पास पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया अभी तक? ना, अभी तक रिपोर्ट नहीं आया। एक स्टेटमेंट थ्रू द प्रेस हम लोग के पास आया, बट वी वांट আমরা তো সমস্ত ইন্টারনাল কমিটিতে আমাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ দিয়েছি, পোস্টমর্টম পাওয়ার সময় আমরা রিপ্রেজেন্টেটিভ দিয়েছি, তাহলে সেই রিপ্রেজেন্টেটিভরা কি হয়েছে তা আমরা সেটা ক্রস চেক করব না কেন? बिल्कुल, ये लोग कह रहे हैं, डॉक्टर्स लोग कह रहे हैं कि सारे जगह पे रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट कहाँ है? क्यों वो रिपोर्ट ये सारे डॉक्टर्स के पास अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ? ये सारे सवाल भी लोग अभी पूछ रहे हैं। और भी सारे डॉक्टर से ये सीज वर्क जो चल रहा है, एक ही तो बात है, इंसाफ चाहिए। इंसाफ कब मिलेगा? See, the thing is, what happened yesterday is very unfortunate. Okay, it should. The thing is, these kind of events is very. The level of criminality, the thing that happened yesterday is very brutal, and we need to ensure that no such thing happens further. For that, बिल्कुल, सब डॉक्टर्स मिलके, सब नर्सिंग स्टाफ मिलके बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि सेफ्टी और सिक्योरिटी कहाँ पे है? अगर हॉस्पिटल के अंदर इस तरह से रेप और मर्डर हो सकते हैं, फिर मैं दिखाना चाहूंगा कि एक जो ये पोस्टर लेके आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के जितने सारे डॉक्टर्स है, जितने सारे नर्सिंग स्टाफ से, सब मिलकर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सब बोल रहे हैं कि जब तक कोई सेफ्टी के इंतजाम ना हो अथॉरिटी की तरफ से, तब तक कोई ट्रीटमेंट नहीं, सीज वर्क चलेगा। और इमरजेंसी के लिए जो ट्रीटमेंट के इंतजाम, उसके बारे में हॉस्पिटल अथॉरिटी वो कोशिश कर रहे हैं कि फैकल्टियों को लेकर इमरजेंसी की ट्रीटमेंट चालू रहे। पर ये लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, दिन भर प्रोटेस्ट चल रहा है। तेज बारिश के बावजूद इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं सारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, सब एकजुट होके बस 2-3 सवाल पूछ रहे हैं। भास्कर,